हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल 12.10। अच्छा है, और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है हीटिंग के साथ, जो मैं इसी प्रॉब्लम के साथ आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 12.10, एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इस्त्री है, कंज्यूम्स, जो कि एनर्जी चल रही है एट द रेट ऑफ 840 वाट्स। अभी ये वाट ही आप बोलो, प्रोनाउंस करो, वो बेटर है, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घुसोगे ना तो इसको वोट बोलते हैं, बट वोट और वोल्ट काफ़ी सिमिलर सा सुनाई देता है। तो हम भी साउथ इंडियन लोगों के जैसे ही इसको हम बोलेंगे वाट, और उसको हम बोलेंगे वोल्ट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम सुनने को वजह से ना हो। और इसको स्पेलिंग वाइज भी वाट ही बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं वोल्ट, VOLT। तो यहाँ पे क्योंकि ये पावर कंजम्पशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है, तो एक इस्त्री है जो कि चल रही है 840 वाट्स के ऊपर व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। जबकि जब आपने ये इस्त्री में देखा होगा, मैक्सिमम हीटिंग जब आप उसको ऑन रखोगे, मैक्सिमम हीटिंग करोगे, तब वो 840 वाट्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उतनी एनर्जी खींच रहा है, is at maximum rate, and 360 watts when the heating is at minimum। और सबसे लोअर टेम्परेचर जब आप सेट करोगे, हीटिंग जब सेट करोगे, तब वो 360 वाट्स यूज कर रहा है। when the heating is at minimum, जब कम से कम हो तब। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, घर में बिजली 220 वोल्ट पे ही आती है, तो वोल्टेज तो फिक्स है भाई। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। यहाँ पे क्योंकि हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है, हीटिंग अप्लायंसेस है, तो हीटिंग अप्लायंसेस का प्रॉब्लम ये है, या फिर बोलो तो उसका वर्क प्रोसीजर ये है कि उसमें करंट और रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। करंट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तो इनमें जो रेगुलेटर है ना, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बिल कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको फुल मैक्सिमम पे ही यूज कर रहे हो तो बिल ज्यादा आएगा, और आप इसको मिनिमम पे यूज कर रहे हो तो बिल कम आएगा। हीटिंग अप्लायंसेस का सीधा सीधा करंट और रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, तो उनके सर्किट भी कुछ ऐसी तरीके से होती है कि जब आप उसकी सर्किट बनाओगे ना, तो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, और करंट भी चेंज हो सकता है एक सर्किट होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली करंट भी चेंज होना ही है, क्योंकि दोनों का 36 का आंकड़ा है। रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट हो जाएगा कम, करंट बढ़ा तो सॉरी करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और वाइस वर्सा, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक इस्त्री का करंट रेंज क्या होगा और रेजिस्टेंस रेंज क्या होगा, या फिर ये मान के चलो कि ये इस्त्री अगर आप बनाना चाहते हो तो करंट वेरिएशन या रेजिस्टेंस वेरिएशन कितना रखना पड़ेगा, वो आपको कैलकुलेट करके देना है। तो इक्वेशन 12.19 हमें पता ही है कि P इज इक्वल टू वी आई, पावर का फॉर्मूला है वी आई, और अगर हीट चाहिए तो वी आई टी। ठीक है, हमें पावर ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे पावर ही दिया गया है 840 वाट्स। हीट दिया होता तो जूल होता। ठीक है, यहाँ पे वाट दिया है तो वो डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि ये पावर है P, तो P का फॉर्मूला है वी आई। तो यहाँ पे पावर हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास है, हमें करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला मेकर बनाया तो P अपॉन वी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास अभी फिलहाल दो केस है। पहला केस है व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है तब वो पावर खींचता है 840 वाट्स। तो इसी फॉर्मूला में 840 वाट्स अपॉन 220, क्योंकि 220 वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा, तो तब जाके करंट बहेगा 3.82 एम्पियर। ठीक है, अभी एम्पियर हमारे पास है, करंट हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, बट वोल्टेज हमारे पास है। सो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई और V इज इक्वल टू आई आर, दो ही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर है, वोल्टेज हमारे पास है, करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस को फॉर्मूला मेकर बनाया, V अपॉन आई हमारे पास हो गया। V हमारे पास फिक्स है, दैट इज 220 वोल्ट्स अपॉन 3.82 एम्पियर्स, जो हमने यहाँ से निकाला। तो उस वक्त जब हम उसको मैक्सिमम पे यूज कर रहे हैं, तब जाके रेजिस्टेंस लगेगा 57.60 ओम। तो अगर आप ये इस्त्री बनाना चाहते हो तो मिनिमम इतना तो रेजिस्टेंस होना ही चाहिए।
मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो दूसरा केस ले लेते हैं, जब ये मिनिमम हीटिंग पे चल रहा है, तो उस वक्त पे 360 वाट हमारा मेन है। सो I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। अब P हो जाता है 360 वॉट्स, वोल्टेज हमारा सेम है 220 ईच केस, हर केस के लिए। तो यहाँ पे 1.64 एम्पियर यूज होंगे। अभी हमारे पास I है, V है, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, 220 अपॉन 1.64 एम्पियर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 134.15 ओम होगा। तो अगर आप इस तरीके की इस्त्री बनाना चाहते हो, तो उस इस्त्री के लिए जब आप मार्केट में रेजिस्टेंस खरीदने जाओ, तो वो इन दोनों रेंज के बीच में होने चाहिए। और अगर ज्यादा हीटिंग चाहिए तो कम रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम हो जाएगा। और क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई है, वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और करंट इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस के, तो ये पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। करंट बढ़ा तो पावर बढ़ेगा, और करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन चीज़ों को ना आपको ट्रायल एंड एरर में समझते रहता है कि चलो भाई करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। ये चीज़ें आप सोचोगे ना तो इलेक्ट्रिकल में जान आ जाएगी, आप समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये पूरा प्रॉब्लम हमारा हो जाता है यहीं पे ख़त्म। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताऊं या नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताऊं? चलिए अभी बता देता हूं। अभी मान लीजिए कि ये इस्त्री आप यूज़ कर रहे हो, और आपने इसको मैक्सिमम में ही यूज़ कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। तो एक वक्त के बाद मान लीजिए 2-3 घंटे आपने इस्त्री झमके रगड़ी, उसको पूरा यूज़ किया, तो उसके बाद उसकी हीटिंग कम होने लगेगी। ऐसा क्यों होगा सोचो ज़रा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? या फिर हीटिंग बहुत ही बढ़ जाएगी। जो जिस फॉर्म में हीट चल रही है ना, उससे या तो बहुत बढ़ जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा। ऐसे क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा जब भी हीटिंग इफेक्ट यूज होती है तब हीट काफी बढ़ जाती है। आप समझते हो? बहुत लंबे टाइम तक आपने इस अप्लायंस को यूज किया तो गर्मी काफी बढ़ जाएगी। और आपने रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में ध्यान दिया हो तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो एक वक्त के बाद अगर टेम्परेचर उसकी रेजिस्टेंस लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ गया तो हीटिंग अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ जाएगी। और आपने देखा होगा कि इसकी जो वायरिंग है, ये तो चलो कि रेगुलर है, इसका ज़्यादा हीटिंग नहीं होता, बट जो वज़न वाली इस्त्री रहती है आपने देखी होगी, बहुत 14-14 किलो का वज़न वाला इस्त्री जो प्रेस करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं, तो उनका जो एडेप्टर रहता है ना, वो बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 8-8 10-10 घंटे हीटिंग लेते हैं, और वो हीटिंग की वजह से अनकंट्रोलेबल वे में हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से या तो फ्यूज़ उड़ जाएगा या तो जो वायर है जो कनेक्शन में लगी हुई है वो पिघल जाएगी। तो ये एक अनएक्सप्लेन्ड है, या आप बोल सकते हो एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी में, कि हीटिंग वाली चीज़ों में जो हीट एलिबरेट करते हैं कि ज़्यादा हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, करंट बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस कंट्रोलेबल वे में हो रही थी अब वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, और वायर पिघल जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए है, कहीं पे ओवर स्मार्ट बनने मत जाना। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था तो मैंने सोचा आपको समझा दूँ। तो आज इस ऑनलाइन सेशन के लिए बस एक ही प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम लेंगे हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में। सो थैंक यू।